बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इन ऑपरेटर। ठीक है, तो एक इन ऑपरेटर भी होता है एसक्यूएल सर्वर में, वो हम देखेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट क्विज होगा और फिर लेक्चर एंड हो जाएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इन ऑपरेटर से। इन ऑपरेटर, तो इन की क्यूरी क्या करती है, बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हमें वेयर कंडीशन के हम लगाते हैं और उसके हमें एक लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट हम एक अलाउ लिस्ट दे सकते हैं या डिनाई की लिस्ट एक दे सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ अगर हमने देनी है एक ही कॉलम के अगेंस्ट, तो हम वो इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल। पहले हम खाली को क्यूरी कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं वेयर जॉब टाइटल। अब हमने इन का वर्ड लिखना है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ लिखनी है, यानी कि जॉब टाइटल इन और आगे ये वैल्यूज़ लिखनी है कि इसके अंदर से जॉब टाइटल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिज़ाइन इंजीनियर, इन्वर्टेड कॉमा में डिज़ाइन इंजीनियर, फिर कॉमा सेपरेटेड हमने वैल्यूज लिखनी है सारी। लेट्स से कोई और कर लेते हैं टूल डिज़ाइनर, और इसके अलावा कोई और कर लेते हैं मार्केटिंग असिस्टेंट। तो ये हमने तीन यहाँ पे हार्ड कोड लिख दी हैं। तो अब ये तीन वैल्यूज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ रही हो जॉब टाइटल में, तो वो वाले रिकॉर्ड्स आ जाए। तो डिज़ाइन इंजीनियर भी आ गए, टूल डिज़ाइनर भी आ गए और मार्केटिंग असिस्टेंट भी आ गए, तीनों के तीनों आ गए। तो ये होगी एक अलाउ लिस्ट। हमें ये लिस्ट वाली स्मॉल थी तो हमने ये लिख दिया, नहीं तो हम वो दूसरी वाली लिस्ट लिख के नोट कर देते। तो ये इक्विवेलेंट किसका है, ये जो इन ऑपरेटर हमने लिखा है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है। अगर हम ये लाइन लिखें दोबारा से, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू, इनके इसका मीनिंग क्या बनता है, जॉब टाइटल इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर और जॉब टाइटल इक्वल्स टू टूलिंग डिज़ाइनर और जॉब टाइटल इक्वल्स टू मार्केटिंग असिस्टेंट। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली क्यूरी लिखी है ये और इन की क्यूरी इक्विवेलेंट है दोनों। तो इनके इन का क्या मतलब है कि हम एक तो इसके साथ इक्वल टू का निशान डाल रहे हैं, जॉब टाइटल इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर, जॉब टाइटल इक्वल्स टू टूल डिज़ाइनर, जॉब टाइटल इक्वल्स टू मार्केटिंग असिस्टेंट। तो सब में इक्वल टू का निशान आ रहा है। ठीक है, और बीच में क्या वर्ड क्या आ रहा है, और का वर्ड आ रहा है। ठीक है, या तो डिज़ाइन इंजीनियर हो या फिर टूल डिज़ाइनर हो या फिर मार्केटिंग असिस्टेंट हो, तो वो वाले रिकॉर्ड्स आ जाएँ। तो ये नीचे वाली क्यूरी है ये भी सेम है, ऊपर वाली भी सेम है। तो ज़रा ऊपर वाली रीडेबल है, आसान है, और हमें ये जॉब टाइटल बार बार नहीं लिखना पड़ रहा और हमें एक लिस्ट आसानी से हम दे देते हैं इसको। तो ये एक और तरीका है इस तरह ही और को लिखने का। तो इन की क्यूरी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये जो इन की क्यूरी है ये अगर हमें शॉर्ट लग रही है कि लेट्स से अगर ये डिनाई लिस्ट थी, तो हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल इन। लेट्स से हमारी क्वेरी जो है हमें इनके अलावा सारे चाहिए। ठीक है, इनके अलावा तो क्या होगा कि मैं ये सारे लिख देता हूँ एक दफ़ा। मार्केटिंग असिस्टेंट, तो अगर हमने इसको ऑपोजिट बनाना है तो उसके शुरू में लिख देते हैं नॉट इन। ठीक है, तो नॉट इन ये थ्री वैल्यूज़, नॉट इन दिस थ्री वैल्यूज़, अदर देन थ्री वैल्यूज़ हैं वो सारा कुछ आ जाए। तो अदर देन दीज थ्री वैल्यूज़ ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसके अंदर ये लोग नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियर इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग असिस्टेंट नहीं है इसके अंदर टूल डिज़ाइनर नहीं है। तो ये हम नॉट लिस्ट भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास ये शॉर्ट है, क्योंकि ये तो हमने लिखना है ना खुद से। तो ये अगर हमें खुद से लिखना है तो हम कोई ऐसी लिखते हैं जो हमें लिखने में आसानी हो, तो हम ये नॉट लगा लेते हैं। वरना नॉट हम दूसरा वाला भी लिख सकते थे कि हम लिस्ट ही पूरी की पूरी वो डाल दें और नॉट ना लिखें। अच्छा,
ये तो हो गया इन, और फिर उसका आपको मैंने इक्विवेलेंट बता दिया कि बेसिकली ये और का अल्टरनेट है, कि इन हम लिख लें और इसका अल्टरनेट यही है कि इक्वल टू का निशान आता है और का वर्ड आता है दरमियान में। तो दूसरा क्या है कि नॉट हम शुरू में लिखेंगे तो यही लिस्ट जो है ये डिनाइल लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो एक और तरीका इसमें यह है कि हमने यहाँ पे जो हार्ड कोड कर दिए वैल्यूज़, हार्ड कोड तो हमने उस केस में किया जब ये 2-3 वैल्यूज़ थी तो हमने ये हार्ड कोड कर दी। लेट से ये 20-30 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 5000 से लेट से नीचे नीचे हैं, अगर 5000 से अबव वैल्यूज़ हमने लिखनी है यहाँ पे तो वो लिख तो सकते हैं हम। ये इनकी क्यूरी जो है वो स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा अच्छे जॉइंस होते हैं। तो 5000 तक अगर कुछ लिखना है तो एक तो तरीका ये है कि वो तो हम नहीं लिख सकते, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, कॉपी पेस्ट कहीं से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे क्या है, इसकी जगह हम एक सब क्यूरी लिख सकते हैं। सब क्यूरी क्या होती है? क्यूरी विद इन अ क्यूरी, ठीक है। तो एक हो गया अलाउ लिस्ट, ठीक है, इनकी क्यूरी अलाउ लिस्ट होगी। एक होगी डिनाई लिस्ट, नॉट इन कर दिया हमने, ठीक है। और एक है सब क्यूरी। सब क्यूरी होती है क्यूरी विद इन अ क्यूरी, और हम इन की जगह जो वैल्यूज़ हमने हार्ड कोड की हैं वहाँ पे हम एक और क्यूरी जो है वो लिख देते हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर जॉब टाइटल इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज की जगह एक क्यूरी लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं सब क्यूरी है। क्यूरी के जो चीज़ें वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल एंड मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड। अच्छा, पहले हम इसको देखते हैं, पहले हम अंदर वाली क्यूरी चलाते हैं, खाली ये जो अंदर हमने लिखी है इसको चलाते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। तो ये स्टैटिक से क्या हो रहा है कि ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है, टेबुलर फॉर्म में डाटा आना शुरू हो गया हमें। तो हमें टेबुलर फॉर्म में जॉब टाइटल को नहीं देना डाटा, हमने देना है एक लिस्ट की फॉर्म में। और लिस्ट क्या इसको चाहिए, इसको वार्चार वाली लिस्ट चाहिए। वैसे तो इसको लॉजिकली जॉब टाइटल्स चाहिए, लेकिन इसको सिंटेक्स वाइज क्या चाहिए, जिस डाटा टाइप का ये है, ये एनवार चार टाइप का है, इसको एनवार चार टाइप की यहाँ पे लिस्ट चाहिए। तो ये तो लिस्ट जब हम इसको चलाते हैं तो ये तो डाटा ही बड़ा ज़्यादा निकाल रही है, मतलब ये मल्टीपल कॉलम्स निकाल रही है। ये नेशनल आईडी नंबर भी जॉब टाइटल को पकड़ा देती है, ये लॉगिन आईडी भी दे रही है। तो हमने ये स्टैटिक की जगह सिर्फ वही वाला डाटा निकालना है जो इसके साथ मैच करता है और लॉजिकली इसको इसके साथ सेंस बनती है उसकी। तो अब खाली इतने को चलाते हैं। तो अब ये क्या आ रहा है, अब ये लिस्ट आ गई है हमारे पास, जॉब टाइटल की लिस्ट है एक। तो अब ये जो लिस्ट थी या तो ये हम खुद से लिख लेते, अब ने क्या खुद से नहीं लिखा हमने, ये एक टेबल बना दी और टेबल रिटर्न करता है वही एक लिस्ट। तो इस तरह की जो लिस्ट है वो भी इनमें काम कर जाती है। तो इनके अंदर उसको जॉब टाइटल चाहिए था, जॉब टाइटल हमने इस टेबल से दे दिए। अब उसको इकट्ठा चलाते हैं, एग्जीक्यूट किया तो जो उसके अंदर डाटा था लिस्ट के मुताबिक वो डाटा हमने इस टेबल से निकाला है। अब ये इसमें जो टाइटल हैं ये वो टाइटल हैं जो उसको इन की क्यूरी से मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गई है सब क्यूरी। तो ये क्यूरी विद इन अ क्यूरी को कहते हैं सब क्यूरी, और ये इनलाइन सब क्यूरी है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी सिंगल वाली क्यूरी को ये एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका निशानी है कि ये है इनलाइन सब क्यूरी, इनलाइन सब क्यूरी। एक होती है कोरिलेटेड सब क्यूरी, एक होती है इनलाइन सब क्यूरी, एक होती है कोरिलेटेड सब क्यूरी। तो ये है इनलाइन सब क्यूरी, कोरिलेटेड हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने सब क्यूरीज नहीं पढ़ी, हमने आगे जाके पढ़नी है। ये सिर्फ इनकी वजह से को बताया कि उसके सिंटेक्स के अंदर ये वाला भी आता है कि हम एक क्यूरी इसको एक और पकड़ा दें। ज़रूरी नहीं कि ये इसी टेबल की हो, ठीक है। जब इसी टेबल की थी तो हमें यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें इन इस तरह से लिखते हम यहीं पे एक और वेयर कंडीशन लगाते, वहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल लगा देते, मैरिटल स्टेटस मैरिड लगा देते, तो वो भी चल जाना था हमारा काम। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हम एक और क्यूरी भी दे सकते हैं, और वो क्यूरी क्या रिटर्न करनी चाहिए, वो सिंटेक्स के मुताबिक वो एन वार चार 1 रिटर्न करनी चाहिए, यानी कि एन वार चार रिटर्न करना चाहिए जो भी इसने इसको चाहिए। लॉजिकली इसने क्या रिटर्न करना है,
जॉब टाइटल रिटर्न करना है, तभी तो वो आएगा उसके अंदर से डाटा। ठीक है, तो जॉब टाइटल इधर भी है, जॉब टाइटल इधर भी है, तो तभी इसने डाटा निकाला है। ठीक हो गया। तो ये था लेक्चर, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।